हाय एवरीवन, आज ये 8 जनवरी 2026 के करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के व्यापारियों के लिए EV4 वीज़ा लॉन्च किया है? तो चाइना के व्यापारियों के लिए EV4 वीज़ा लॉन्च किया है। यह एक बिजनेस ई वीज़ा है जिसके तहत चीनी व्यापारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीज़ा के तहत व्यापारियों को भारत में 6 माह रहने की अनुमति होगी और इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो चीनी व्यापारियों को व्यापारिक गतिविधियों के लिए भारत लाना है। प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है? तो वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत। इस ऑपरेशन को अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया है। निकोलस मादुरो की बात करते हैं। इन पर ड्रग्स तस्करी, हथियार की तस्करी के आरोप लगाए गए। उन्हें गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय में ले जाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। CAG द्वारा जारी राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार राज्य के खर्चों की क्या स्थिति है? राज्यों का 83% खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे हो रहा है, जिसको राजस्व व्यय बोलते हैं। केवल 17% खर्च पूंजीगत व्यय पे हो रहा है, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अर्थ वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर होने वाला खर्च है, जिससे कोई नई संरचना नहीं बनती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको पूंजीगत व्यय बोलते हैं, इसका अर्थ है नए अस्पताल, बांध या इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए, जो केवल 17% ही है। केंद्र के अनुदान से प्राप्त के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पे है। और वर्तमान में CAG की बात करते हैं तो संजय मूर्ति है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। DRDO द्वारा सैनिक के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से है। इसे DRDO की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने विकसित किया है। यह एक मैनुअल मीन्स हाथ से चलाने वाली मशीन है, जिसे बिजली या बैटरी की आवश्यकता नहीं होती। ये मात्र 2 से 3 मिनट में 20 से 25 सैनिकों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध करा सकती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने बच्चों के लिए संस्कार शाला का उद्घाटन किया है? तो असम राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कार शाला का उद्घाटन किया है। इसका शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया है। 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, जिसका उद्देश्य उनमें सांस्कृतिक धरोहर के प्रति निष्ठा और मूल्य का विकास करना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। किस स्थान पर दुर्लभ कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज की गई है? तक्षशिला पाकिस्तान में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज की गई है। इन सिक्कों के अग्रभाग पर वासुदेव का चित्र बना हुआ है, जिससे यह कुषाण युग के होने का पता चलता है। यह खोज भीतर टीला में हुई है। तक्षशिला की बात करते हैं तो गांधार